आज तहसील में शब्द संबोधित कर रहा हूं कि सिख समाज के लोग आए हैं, लेकिन सिख समाज अलग से हमको भेद करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद अगर कोई टिप्पणी हो तो करिएगा उसमें प्लीज। उसको रहने दो। हम लोग सिख समाज की उत्पत्ति किस लिए हुई थी? जैसे क्लास में स्टूडेंट के साथ मॉनिटर होता है, और जो अभी बीच में एक वक्ता ने बोला था कि जिस समय आक्रमणकारी थे उस समय सनातनियों को सुरक्षित करने के लिए कुछ अलग से लोग बनाए गए, जिनकी पहचान कंगा, कच्छ, कृपाण और दस्तार की बनाई गई। जो अभी बात हो रही थी जानकारी नहीं है तो ऐसा नहीं है। और एक आम कहावत है कि पगड़ी उछाल दी, इसको पूरी तरीके से चरितार्थ करता है। पगड़ी उछालने का मतलब किसी का अनादर करना। और पगड़ी जब कोई आपके प्रोटेक्शन संरक्षण के लिए कोई संगठन बना और अगर उसकी उछलती है या उसके किसी व्यक्ति की उछलती है, उछालने वाला कोई भी हो जो आपके प्रोटेक्शन के लिए है, अगर उसकी पगड़ी उछलती है तो उस पूरे समाज की उछलती है। ये उस दिन से पहले दिन से मैंने कहा, व्यक्तिगत भावनाएं अलग होती हैं और सरकारी जो हमारी लिमिटेशंस हैं जो वो अलग होती हैं। अगर जमानत आई थी उस समय तो उस जमानत को, कागजों को कैंसिल नहीं किया सकता था। मैंने यही कहा था, पल्ला जी से लगातार बात हुई थी, रंधावा जी से बात हुई थी। मैंने कहा, इन्होंने, रंधावा जी ने पूछा इसमें क्या हो सकता है, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ जमानत देनी पड़ेगी। मैंने कहा इसमें मैं डे टू डे की डेट लगाऊंगा, रोज के रोज। वो 5 लोग हैं, रोज सवेरे 10 बजे आएंगे, शाम को उन्हें 5 बजे जमानत मिलेगी, तारीख मिलेगी, सॉरी। दिन भर का उनका रोजगार डिस्टर्ब होगा, और यदि किसी दिन वो एब्सेंट होते हैं तो न्यायालय की प्रक्रिया में उनके खिलाफ वारंट जारी होगा। अगर जमानत के कागज आए थे तो जमानत दी जानी चाहिए। आपकी जो व्यक्तिगत, अभी कुछ लोगों ने कहा आपने कहा था बच्चे की बात होती, मैं आपसे व्यक्तिगत कहता हूं, अपने बच्चे की बात होती तब भी वही बात होती, लेकिन उन लड़कों का मैंने जो पता किया उनका कोई दोष ही नहीं था, वो शायद सब्जी खरीद रहे थे। उनके साथ निश्चित रूप से निसंदेह गलत हुआ, लेकिन मात्र अकेले मेरे को दोषी कहकर के आप लोग इतिश्री कर रहे हैं, यह बात उचित इसलिए नहीं है कि मेरे पास प्रकरण आया, उस पर जमानत देने का कागज पहले से तैयार थे। आप में से एक व्यक्ति को, किसी लीगल एडवाइजर को उसमें ऑब्जेक्शन देने के लिए यहां पे प्रस्तुत कर देना था। मेरी तरफ से इतनी बात है, बाकी आप लोग इतने आ गए इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक ही बात रहेगी, जब आप इस समुदाय के बीच में खड़े हैं, समाज के बीच में खड़े हैं, तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे कि आप आए, और इतने लोग आने से ये परिसर और ज्यादा विशुद्ध शुद्ध हो गया। लेकिन अब आगे जो बीता है उसकी बात नहीं करता, लेकिन आगे सिर्फ यही चीज है कि मैं डे टू डे की इसमें तारीख लगाऊंगा। लग रही है, कल भी लगी थी, आज आप लोगों को आना था इसलिए संभवतः वो नहीं आए होंगे अभी। उसके बाद डेली तारीख लगेगी, और कोई भी व्यक्ति आप जानते हैं डेली आने में कभी अगर उससे मिस होगा, उस डेट पे उसका वारंट जारी होगा, आगे कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त मैं चाहूंगा, सीओ साहब खड़े हैं, मान लीजिए उसने यहां से जाने के बाद, जैसा अभी एक वक्ता ने कहा कि उसने फिर कोई धमकी दी है, तो वो प्रक्रिया तो आगे भी खुली है, वो चैनल बंद तो हुआ नहीं। इसलिए आपका उस समय का तात्कालिक आक्रोश जायज है, लेकिन आप मेरे से बात कर रहे हैं, उसके बाद आक्रोश नहीं रहना चाहिए। अब रह गई बात, मैं ओपन मन से ही बात कह रहा हूं, क्योंकि आपकी संख्या 1.25 लाख के बराबर होती है। अगर आपको सबको काउंट करके मल्टीप्लाइड बाई 1.25 लाख कर ले तो आप शायद इस पूरे निगासन की जनसंख्या के बराबर हो गए। और यदि पूरी जनसंख्या मुझसे असंतुष्ट नहीं तो मैं स्वयं से कह दे रहा हूं कि मैं, आप लोग चाहते हो उसी के अनुसार कार्रवाई कर लूंगा, क्योंकि जो प्रक्रिया होनी है स्थानांतरण की, मैं अपनी तरफ से कह दूंगा। अगर आप संतुष्ट नहीं तो मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं, अगर आप संतुष्ट नहीं तो मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन फिर क्लियर कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा भ्रमित है। बात समझिए कि जमानत आने के बाद जमानत देनी होती है, उस कागज को पढ़ लीजिए। भला जी एक मिनट, मैं बोलूं, ये कागज, एक मिनट, अभी धर्मपाल को बुलवा लो जरा, पेशकार को, जो उस समय मौजूद थे। ये कागज जमानत होने के बाद यह न्यायालय में मिला है।
डाली गई, उसके बाल खुले। मैंने पहले बोला कंगना कच्छ केश कृपाण, ये अपमान है। इसको मैंने उसी समय जब वीडियो वायरल हुआ था तभी कहा था, ये कदाचित स्वीकार नहीं है। अब इसमें सीओ साहब से मैं चाहूंगा कि दोबारा तफ्तीश करके इसमें और अगर धाराएं ऐड हो सकती हैं जिसमें उसको जेल होना हो। अब यहाँ तो जमानत आ गई, उसका मेरी सीमाएं निर्धारित है कि जमानत के कागज को मैं डिनाई नहीं कर सकता, या फिर आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आया होता। पल्ला जी एक बार पढ़ा है, मैंने पढ़ा है नहीं, अब वो आप पढ़ के सुनाइए, पढ़ के आप सुना दीजिए। मैंने पढ़ा है। अगर वो लड़के बाल नहीं छुड़ा पाते, इस बात से वो लड़के मार देते वहाँ। देखिए वो छोड़ो, वो बार बार उसकी विवेचना में नहीं कर रहा, वो तो निश्चित इसको पढ़ के सुनाइए प्लीज। नहीं, कुछ मैं बात चाहता हूँ पढ़ दीजिए। आप सुनाइए सर, मेरी बात प्लीज आप सुनाएं सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। नहीं, मैं आप आपसे कह रहा हूँ, सुनाइए, आप पढ़- आपने बहुत कुछ सुनाया पर एक चीज और सुना दीजिए, आप पढ़िए। ये पढ़ के सुना दीजिए सर। नहीं, आप पढ़ते हो जमानत देने से पहले इसको। आप पढ़िए। पुलिस ऐसा नहीं है कि पुलिस एक कागज भेजती है। जब पुलिस ने पेपर और मुजरिम को भेजा साथ में, जब पेपर लगाकर भेजा, ये ना कहिए कि ये कागज नहीं भेजा साथ में, पुलिस ने ये कागज नहीं, साथ में कागज आया श्रीमान, सर मैं आपको पहले कोई काम मांगा ये कागज भेजा। इसको एक मिनट जी, इसको पढ़ के सुनाइए सर, इसको पढ़िए सर। मैं पढ़ा हुआ। नहीं सर, नहीं, संगत को पता चले कि हमें आप पढ़ दो ना, वो तो नहीं, कागज है, तो ऐसी बात है। ऑब्जेक्शन नहीं आया। पुलिस कह रही है कि शांति भंग हो सकती है, पुलिस कह रही है नहीं। एक मिनट पल्ला जी, अगर आप आप गुमराह कर रहे हैं सर, नहीं, हम गुमराह कर रहे हैं सर। नहीं। ये पुलिस का कागज है सर, ये दरोगा के साइन है उस पे, पुलिस का कागज है सर, ये पुलिस का कागज है। मैं नहीं मानता इस बात को। 135(3) का बयान है पुलिस का। क्या बयान होता है आप सर जानते हैं? बिल्कुल 132 भी होता है, 135 भी होता है। कौन सा 135 लिखने के बाद ही आपको पता क्या बयान है पुलिस का। 135 यहाँ अंकित हो गया, क्या बयान है ये तो आपको क्लियर पता है। बिना पढ़ने के आप सुना सकते हो, आप बिना पढ़ने के ऐसे कह रहे हैं, बिना पढ़ने के गलत बात है। गुमराह कर रहे हैं सर। कि 151 के बाद किसी धारा में आपको जबान देने का अधिकार है? अरे 151 नहीं मतलब यार, होना नहीं मतलब लखीमपुर में 151 धारा में 2 दिन के लिए जेल भेजा है अविनाश सिंह एसडीएम ने, संवेदनशील मुद्दे पे। पुलिस ने लिख के दिया था तभी भेजा, इसमें पुलिस ने लिख के दिया है। आपने परवाह नहीं की किसी बात की। जिस केस में आप कह रहे हैं क्या उसमें जमानत आ चुकी थी फाइल से? अब इसको मैं टेक्निकल सर माफी चाहता हूँ। मैं हमारे दरोगा जी जो हैं दिनेश सिंह जी, मैं चाहूंगा कि बस एक बार प्लीज यहाँ पर आ जाएं, संगत के सामने एक बार आ जाएं सर। नहीं, दरोगा जी पढ़ेंगे, अधिकारी पढ़ेंगे, आइए सर प्लीज इसको पढ़िए प्लीज सर, संगत को पता चले। नहीं सर प्लीज हम नहीं, कृपा करके देखिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है सर, ऐसे नहीं करिए प्लीज। इसको पढ़िए सर प्लीज, आपने लिखा है, ये आपके द्वारा लिखा गया, इसको पढ़ के संगत को सुनाइए सर। नहीं पब्लिकली नहीं सर प्लीज, हम लोग ऐसे आप लिख सकते हो, आपने लिख के दिया सर। ये कोई ऐसा देखिए, ये कोई ऐसा कागज नहीं है। नहीं सर, ये बात नहीं, ये टेक्निकल बात है, पुलिस पढ़ के सुनाएगी इसको। देखिए इसमें ये लिखा गया है कि पहले तो सारे आरोप लिखे गए, उसके बाद लिखा गया कि उपरोक्त आरोपीगण पीड़ित पक्ष के लोगों को रास्ते में घेर कर मारपीट पर आमादा होकर धार्मिक टिप्पणी करते हुए शांति भंग कर रहे थे। और उसके बाद ये लिखा गया कि पीड़ित पक्षों की हम लोगों द्वारा हिफाजत की गई, आरोपीगण को शांति भंग करने से रोका गया, किंतु आरोपीगण किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि और उग्र होते हुए मरने मारने पर उतारू हो गए थे। आरोपीगण के उपरोक्त कृत्य से एक विशेष समुदाय में आक्रोश फैलने की पूरी संभावना थी। आरोपीगण के द्वारा शांति भंग किए जाने से रोकने हेतु आरोपीगण, उसमें 5वां आरोपियों का नाम लिखा है, को हिरासत पुलिस में लेकर 126, 135, 170 बीएनएसएस की चालानी करते हुए माननीय न्यायालय में रिपोर्ट भेजी गई है। आरोपीगण निश्चित ही कोई गंभीर घटना कारित कर देते जिससे लोक प्रशांति छिन्न भिन्न होने की पूर्ण संभावना थी। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त को स्वतंत्र रहने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की पूरी संभावना है, वह एक पक्ष विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत होने की भी पूरी संभावना है। अतः महोदय से निवेदन किया जा रहा है कि अभियुक्त गण उपरोक्त को अधिक से अधिक समय के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध करने की कृपा करें। अब ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी? मैं इस बात का सवाल कर रहा हूँ एसडीएम साहब से, ये क्लियर है कि पुलिस ने जो भी पेपर भेजे
एसडीएम साहब